सदन की कार्रवाई अभी भी जारी है। अगर समय की बात करें तो अभी 4:45 बजे हैं। 4:45 बजे तक दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष सदन के भीतर तमाम सदस्य मौजूद है, क्योंकि आज ग्रामीण विकास विभाग का पर चर्चा होना है। ऐसे में अगर हम बात करते हैं, काफी महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, क्योंकि इस पे किसानों की आश्रित छिपा होता है, इस पे किसानों की तमाम वो चीजें छिपे होते हैं, क्योंकि नल जल, पानी और कुआं, तालाब जैसे मामले ग्रामीण विकास विभाग में आते हैं। तमाम विधायक, चाहे सत्ता पक्ष की हो या विपक्ष की हो, अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं को सदन के पटल पर रख रहे हैं और आसन तक पहुंचाने का काम कर। ऐसे में कह सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो हर सरकार बजट सेशन से पहले या फिर सरकार बनने से पहले जो वादा करते हैं लोगों को, चुनावी घोषणाओं में जो वादा करते हैं कि जिस तरह से राज्य के किसानों को सरकार द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये योजनाओं का लाभ मिलेगा, लेकिन सरकार बनते ही कह सकते हैं कि जो वादे हैं किसानों के प्रति भूल जाते हैं। लेकिन जिस तरह से हेमंत सोरेन ने बजट सेशन में बजट जो पास हुआ 3 तारीख को, उसमें किसानों को देखते हुए तमाम चीजों को सम्मिलित किया है और कहीं ना कहीं ये चीजें किसानों के लिए आने वाले समय में फायदा पहुंचा सकते हैं। लेकिन जिस तरह से सदन के भीतर विपक्ष हो या फिर सत्ता पक्ष हो, तमाम विधायक अपने क्षेत्र के या राज्य की समस्याओं तो आसन तक रखने और सदन के पटल पर रखने का काम करते हैं, लेकिन बाहर जैसे ही निकलते हैं या सदन की कार्रवाई में जैसे शामिल होने के लिए आते हैं, तो कहीं ना कहीं इन लोग तमाम विपक्षों के एक जो भूत है वो सवार हो जाता है। अभी नया भूत सवार हो रहा है झारखंड का, डेमोग्राफी का, झारखंड के आदिवासियों की संख्या कम होने का, या फिर एनआरसी जैसे तमाम चीजों को लागू करने का। जिस तरह से कल बाबूलाल मरांडी ने सदन के भीतर तमाम चीजों को रखते हुए नजर आ रहे हैं, उससे कह सकते हैं कि अब विपक्षों को कहीं ना कहीं एक जान मिला है और एक मुद्दा मिलते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि विपक्षों के जो जिन है वो तमाम चिराग बुझ चुके हैं। विपक्ष इस वक्त सत्ता पक्ष के सामने काफी कमजोर है और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है सरकार को घेरने के लिए। तो सवाल जवाब तो होना ही चाहिए, क्योंकि विपक्ष का काम है सरकार का आईना दिखाना और सरकार का काम है विपक्ष के बातों को मान करके राज्य का विकास करना। लेकिन कुछ ऐसे भी विधायक है नजर आए सदन के भीतर जिनको सवाल तक नहीं करने दिया, और जब सवाल नहीं करने दिया जाता है, नहीं करने दिया गया, तो पार्टी के विधायक शशिभूषण मेहता ने उन सवालों को सदन के अंदर ही फाड़ते हुए नजर आए। फिलहाल कह सकते हैं कि वीडियो को सदन के कार्रवाई से हटा दिया गया है, लेकिन जिस तरह से वो नाराजगी दिखाए सदन के भीतर, वो नाराजगी सदन के बाहर भी देखने को मिला। तो ऐसे में नाराजगी होता है, लेकिन नाराज इतना ना हो जाए विधायक जी कि सदन के मर्यादा को ही आप तार तार कर दीजिए, क्वेश्चन है उसे फाड़ दीजिए और फिर उसे विधानसभा के क्लिपिंग से उसे हटाना पड़ जाए। ऐसा बहुत कम समय देखने को मिलता है। इससे पहले हम कह सकते हैं कि माले के विधायक द्वारा भी इस तरह की आसन की जो आचरण वो देखने को मिला था, लेकिन ये आचरण आसन के लिए और विधानसभा के लिए सही नहीं है, क्योंकि इस दौरान तमाम ऐसे चीज है, चाहे जनता की बात करें, राज्य की जनता की बात करें, या स्कूल कॉलेज के तमाम ऐसे छात्र आते हैं जो आसन की कार्रवाई को देखते हैं, और उस समय जब इस तरह की कार्रवाई के दौरान इस तरह की जब फुटेज सामने उनकी नजरों से गुजरते हैं, तो सोचो उन छात्रों पर क्या बीतता होगा, क्या सोचते होंगे। फिलहाल कह सकते हैं कि आसन की बात है, विधानसभा की बात है, ये कोई जांच की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से राज्य की बात होना चाहिए, राज्य के विकास की बात होना चाहिए, राज्य के युवाओं की बात होनी चाहिए, राज्य की महिलाओं की बात होना चाहिए, जिस तरह से इन दिनों राज्य में 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो विपक्ष लगातार सदन के आसन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, चाहे मैया सम्मान की बात करें या फिर डेमोग्राफी की बात करें या फिर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो अब इन दोनों विपक्ष अपने बात को रख करके कह सकते हैं कि सरकार को गर्म करने का प्रयास कर रही है। लेकिन सत्ता पक्ष कहते हुए नजर आ रहा है कि अब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, कोई ऐसा मामला नहीं है, और एक ही मामले को रिपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए, इन तमाम ऐसे मुद्दों पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, तमाम विधायक क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, हम आपको सुना देते हैं। गरिमा होती है सदन में, जो कार्य होता है सदन में, जो बहस होता है सदन में, जो वाद विवाद होता है सदन में, जो चर्चा परिचर्चा होता है, उन पर कार्रवाई होना ही चाहिए। सरकार को जो भी विषय माननीय सदस्य जो भी मामला उठाते हैं, चाहे पानी को लेकर हो, बिजली को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, अवैध खनन को लेकर हो, बालू कोयला, जो भी मामला आता है उसमें जांच की टीम को एक बार जाकर रिपोर्ट करने के लिए भेजे और कार्रवाई किया जाए, तभी सदन की सार्थकता रहेगी। आदिवासियों की संख्या घट रही, क्या इस पर भी एक सवाल उठ रहे हैं? देखिए, निसंदेह जैसा कि अनुमान है, क्योंकि एग्जैक्ट डेटा नहीं है अभी तो, लेकिन अनुमान है कि संख्या में ना सही प्रतिशत में गिरावट आई है।
और निसंदेह जो प्रतिशत में जो गिरावट आ रही है वो चिंता का विषय है इस राज्य के लिए, आदिवासी अस्मिता के लिए, आदिवासी पहचान के लिए। परिसीमन होना चाहिए कि नहीं, परिसीमन होना चाहिए या नहीं? देखिए जनसंख्या के जो चूंकि 1971 का परिसीमन से ही चल रहा है लोकसभा और विधानसभा, मेरे हिसाब से परिसीमन होना चाहिए। और परिसीमन से पहले एक बार जो लोग जनगणना की बात कर रहे हैं, जातीय जनगणना, वो उसका निष्कर्ष सामने आना चाहिए। चमरा लिंडा कल क्या है कि आदिवासियों की सीट घट सकती है परिसीमन में, लगता है बड़ी दिक्कत होगी। नहीं देखिए, सबसे मेरा कहना यही है, मान के चलिए जनगणना सामने आती है और आदिवासी अगर राज्य में 25% होते हैं और मान के चलिए परिसीमन में 100 सीटों की संख्या 25 होती है, 100 होती है, 150 होती है, तो 150 का जो 25% होगा वो रिजर्व किया जाए आदिवासियों के लिए। एससी की आबादी अगर 10% है, 12% है, तो 150 का जो 10 और 12% होगा उनके लिए रिजर्व किया जाए। जो उनकी जनसंख्या इस राज्य में होगी जनगणना के पश्चात, उस जनसंख्या के आधार पे उनकी सीटें को आरक्षित किया जाए। वैसे में कुर्मियों को फायदा होगा इससे? कुर्मी तो 70 साल से सबसे अपेक्षित और सबसे प्रताड़ित कौम बन के रह गई है। शहादत की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की और संघर्ष की सबसे लंबी लिस्ट कुर्मियों की, और जब बात आई है इस राज्य में हक अधिकार की तो वह शून्य है। देखिए, हमारे लिए 1932 का खतियान एनआरसी से भारी है। 1932 के खतियान पर ही चर्चा होनी चाहिए। 22 तारीख को झारखंड बंद का ऐलान किया गया आदिवासी। निसंदेह, मैंने कल भी कहा था, जब किसी की अस्मिता पे संकट आता है तो वो आंदोलन के लिए बाध्य होते हैं, और निसंदेह कोई भी कौम रहे वो आंदोलन तो करेगी अगर अस्मिता पे सवाल आएगा तो। धन्यवाद। देखा होगा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बड़े नरम शब्दों में, शांत लहजे में आग्रह पूर्वक कहा कि यह व्यवहार असंसदीय है। वैसे अध्यक्ष महोदय की कृपा है कि 50 शब्दों के बाद भी लोगों को बोलने वो देते हैं। हमें लगता है कि यह व्यवहार उनका अच्छा नहीं था, यह व्यवहार विधानसभा में शोभा नहीं देता। देखिए, लगातार आप भ्रष्टाचार के मुद्दे उठा रहे हैं, लेकिन लगता नहीं सरकार उस तरह कार्रवाई कर रही है जैसा आप चाहते हैं। देखिए, हम स्वतंत्र हैं चीजों को सरकार के सामने लाने के लिए। हम सरकार के सामने पटल पर लाते हैं, उनके संज्ञान में लाते हैं, उन पर दबाव बनाते, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। सरकार के हाथ बंधे होते हैं नियम कानून कायदे से। हमें लगता है उस सीमा में रह करके सरकार निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएगी, और सरकार ने कहा है कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। हम भी उनके शब्दों में, उनके वाक्यों पर विश्वास रख के प्रतीक्षा करेंगे और इंतजार करेंगे कब तक यह लगाम लगे। सर, भाजपा एनआरसी की मांग कर रही है। हमें लगता है उनके राजनीतिक एजेंडे में है, हिंदू मुसलमानों में तफरका, एनआरसी की मांग, मुसलमानों की आबादी बढ़ गई उसके लिए छाती पीटना, ये तो पुराना गीत है उनका और मुकेश के जमाने का है। अब आज के जमाने का वो गीत नहीं है, उसी गीत को दोहराते, कोई नई गीत तो है नहीं उनके पास। बोलिए। इन लोग जो जब एक उंगली हम लोग की तरफ करते हैं ना, तो 3 उंगली उनके तरफ होता है। वो बताएं महाराष्ट्र में कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, दिल्ली में क्या कर रहे हैं। पहले भी बताया गया कि जांच जो है किया जा रहा है, और जांच में जो लोग सही लाभुक नहीं होंगे उनकी छटनी होगी। उसके बावजूद इतने लाखों महिलाओं को पहुंच चुका है, बाकी का जांच पूर्ण होगा, उसके हिसाब से फिर उनको पैसा जाएगा। भाजपा इन सब इस बात की चिंता ना करे, उनका सब कुछ यहाँ खत्म हो गया है, उसके बारे में चिंता करें कि कैसे वापस ठीक करेंगे। अच्छा दीपिका जी, एनआरसी लागू करने की बात बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं, एनआरसी लागू करने की बात जो है वो बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं। देखिए, भाजपा के पास ऐसे सांप्रदायिक मुद्दों के अलावा अब कुछ बचा नहीं। आसाम में क्यों नहीं लागू करा ले रहे? सबसे ज्यादा जो है बात हिमंतो बिश्व शर्मा करते रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं कर ले रहे? और कहीं भी किसी भी प्रकार से सत्ता में आना या फिर लोगों के बीच लड़ाई लगाना, ये सब में महारत हासिल है भाजपा को, लेकिन उनका ये कार्ड अब फेल होने लगा है। उन्हें समझना चाहिए कि इन्हें कुछ नया करके वापस जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करना चाहिए। होना चाहिए, संथाल में डेमोग्राफी बदली है। अब डेमोग्राफी बदली है, उसका कारण वो लोग के समझ में अलग है, समझ गए ना।
हमने तो कहा कि यदि आदिवासियों की जनसंख्या घटी है तो ये भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि आजादी के बाद इतने पैसे बहाए गए उनके विकास के नाम पर, फिर भी जनसंख्या घट रही, तो चिंता तो भारत सरकार को होनी चाहिए और उस अनुरूप भारत सरकार को कुछ न कुछ एक रास्ता निकालना चाहिए ना। ये खाली कह दिया जाए कि अल्पसंख्यक की आबादी बढ़ गई इसलिए आदिवासियों की जनसंख्या घट गई। रांची में कहां से घट गया, धनबाद में कहां से घट गया, बोकारो में कहां से घट गया, जमशेदपुर में कहां से घट गया। है कि मुस्लिम आदिवासियों के साथ शादी कर रहे हैं, इस कारण से संख्या घट रही है। अरे उनके मुंह से ही कल 6 ठो न बताया, 6 ठो शादियां हुई है संताल परिणाम में, उसी से जनसंख्या घट गया। ये कोई मतलब नहीं है, ये राजनीति हो रहा है, कोई बात नहीं। आप इसके पक्षधर नहीं है क्या एनआरसी लागू होना? देखिए, एनआरसी लागू होना नहीं लागू होना ये सरकार का नीतिगत बात है, सिद्धांतिक बात है, इसलिए सरकार उसको तय करेगी तो लागू होगा, नहीं करेगी तो नहीं करेगी। हम तो कोई सरकार के एक हम साधारण विधायक हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक होगा, क्योंकि संथाल परगना से ये मामला सामने आया था कि 30-40% से अधिक वोटरों की संख्या बढ़ गई थी। तो आप इसे लग रहा है कि अब इससे सब कुछ ठीक होगा? अरे इतने सारे इंक्वायरी हुए, सब सेंट्रल की टीम भी आई संथाल परिणाम में, कहाँ ये साबित कर सका कि कोई बाहर का बांग्लादेशी घुसपैठिया आकर के वहां का डेमोग्राफी गड़बड़वा दिया है, ऐसा तो कहीं कुछ नहीं हुआ। मंत्री बोल रहे कि आप लोग बीजेपी और सहयोगी से पूछे कि उनके राज्यों में जहाँ शासित है वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है पैसा। देखिए, लोग इनको वोट दिए हैं, ये अपना राज्य के बात करें। बोले थे जितने भी 18 साल के ऊपर के महिला हैं, 18 से 50 साल के, सभी मैया सम्मान योजना के तहत 2500 देंगे। मैं अपना ब्लॉक के बात करता हूँ, वहाँ कोई लाइन लगा हुआ महिला लोग जिनका कटा पैसा और जिनका अभी तक मिला नहीं है, और कोई वहाँ पे सीधे बोलता है कि आप लोग जाइए सरकार से बात कीजिए, विधायक से बात कीजिए, बीडीओ से बात कीजिए। बीडीओ लोग भी बैठ नहीं रहा और मैया लोग का क्या सम्मान दे रहा है। ये अपने राज्य को जब अपने से खुद वो बोले हैं कि हम मैया का सम्मान देंगे, और हमको लगता है हर एक बार मतलब 18 लाख को कटा, फिर हमको लगता है 18 लाख काटने का, हमको लगता है इस योजना को समाप्त करने के चक्कर में तो जीरो कर देगा क्या? जीरो कर देगा। सब्सिडी वाला हाल हो जाएगा क्या इसका? वो जो पेट्रोल आज तक भरा है आप लोग, उसी तरह ये भी कुछ दिन का है, वो अपना रोना रोएगा कि हम पैसा दे दिए, पूरा पैसा खत्म हो गया, किसी तरह की योजना धरातल पे नहीं उतरेगा। यही इनका 8 लाख महिलाएं बोल आप सोचिए ना, 18 लाख 18 जितने मैया योजना सैंक्शन किए थे, सब लोग आशा में थे कि 1000 के जगह 2500 मिलेगा। कुछ किसी से भूल से किसी को मिल भी गया तो रिकवरी की बात हो रहा है। फिर आप मैया सामान में जानते हैं, हम अपने चतरे जिला के 59,000 लोगों के कट गया। आप सोच लिए क्या होगा। और हमको लगता है जिन लोगों मैया सामान लिया था 50% वोट उनको दिया होगा, बदल गया था। इलेक्शन के एक दिन पहले उन लोग को मिला था, उसके बाद सब गाँव में अल्लाह के नहीं पैसा मिल गया, वोट के लिए पैसा मिल गया। अब पता चल रहा है लोग निश्चित तौर पे जन मुद्दे पर जनता के आकांक्षाओं पर सरकार खरा नहीं उतरेगी। हम लोग भी जानते हैं ये वोट के लिए सारे राजनीतिक सारे घोषणाएं ये करते रहे। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है कि हमारे छोटा जिला चतरा जिला जो 2 विधानसभा आते हैं उसमें 59,000 लोगों के मैया समाज योजना कट गया और कितने लोग होल्ड पर हैं। ठीक अफ्रीका मैंने देखिए मैया योजना दिया, हम उसका पक्षधर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैया योजना नहीं मिलना चाहिए। जो असहाय है, गरीब है, उसमें तो बोला गया था सभी लोग देंगे, हम सभी लोगों के हम देंगे। अब इसमें फिर दे करके फिर वापस ले रहे हैं, फिर लोगों का काट दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जनता के साथ अन्याय हो रहा है। इसको किसी भी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया सकता। मैंने देखा और आपने साइकिल भी चलाए थे बरियातू +2 स्कूल में, लेकिन साइकिल जर्जर हो गया है, हजारों की साइकिल करोड़ों रुपए का साइकिल चढ़ रहा है। वो हमने वेंडर वालों को रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया, हम ये खराब वाला नहीं लेंगे, कह दिया मैंने। सही बना के दो, ठीक दे दो। वो थोड़ा बैकलॉग में जा रहा है, लेकिन अगला बार
विद इन ए मंथ आफ्टर एडमिशन हम लोग साइकिल प्रदान कर देंगे। लेकिन लंबे समय से वो हाँ हाँ हाँ, आई नो उसको। आपने चला अभी तक साइकिल? हाँ हाँ, हम चलाए। कोई आदिवासी महिला गैर आदिवासी पुरुष से शादी अगर करता है तो उसकी संपत्ति का हकदार नहीं होगी। एक तरफ साफ तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठ का पहचान होगी इस बात में। देखिए, उनका कहना जो भी वक्तव्य था, जो उन्होंने सदन के अंदर कहा वो भी मैंने सुना, और जो सदन के बाहर यहाँ कह रही थी वो भी मैंने सुना। और ये चीजें हैं कि किसकी मतलब आदिवासी से शादी हो, यहाँ के स्थानीय लोगों से शादी हो, उनका हक क्या हो, जमीन जायदाद जो भी चीजें हैं, और वो यहाँ के मतलब रहने वाले, यहाँ के वासिंदा हो जाते हैं। इनडायरेक्टली वो जो सवाल कर रही हैं या फिर जो इल्जाम लगा रही हैं वो खुल के बात करेंगी तो आपको भी सुविधा होगा बात करने में, और मुझे भी होगा। ये तो गुमराह करने वाली बात है कि आप सही में क्या चाहती हैं, कि क्या बाहर के लोग यहाँ पे आकर के शादियां हो या ना हो, क्योंकि वो भी तो कहीं ना कहीं से आई हुई हैं, वो भी तो यहाँ की बहू ही है ना। तो इनसे सीधा शादी, बिल्कुल हाँ। देखिए, मैं यही चाहती हूँ, मैं ही नहीं, हर कोई झारखंड में जितने भी लोग हैं वो यही चाहते हैं कि यहाँ पे जो भी हम लोग हैं वो सुरक्षित रहें। अब उसके लिए सरकार के संज्ञान में ये चीजें हैं और सरकार अपना निर्णय ले रही है, बाबूलाल काम कर रही है। एनआरसी लागू करने की बात, एनआरसी लागू, देखिए अगर सूटेबल है हमारे झारखंड के डेमोग्राफी पे, अगर वो सूटेबल है, लोगों को सही है, सुरक्षित है, हमारे 100% ये होना चाहिए। जो चीजें सही है हमारे लिए, क्या सरकार के हेमंत सिंह के माननीय जो मुख्यमंत्री हैं उनके भी संज्ञान में ये चीजें हैं। सारे लोग आपस में बैठ के ये बातें हो रही हैं कि जो यहाँ हमारे झारखंड के लिए सही है वही निर्णय लिया जाएगा। ऐसा राजनीतिकरण करने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा, ना ही यहाँ के लोगों को जो भ्रमित करके धूमिल करना, यहाँ बांटना, इसके लिए हम लोग काम करने के लिए नहीं आए हैं। हम अगर यहाँ काम कर रहे हैं, सरकार में हैं, तो हम सुरक्षा देने के लिए हैं, उनको मजबूत करने के लिए हैं, ना कि राजनीतिकरण करने के लिए। तो सदन की कार्रवाई अब अंतिम चरण में, ऐसे में कह सकते हैं कि अवकाश के बाद दूसरा दिन का भी कार्रवाई पूरा दिन चला है। ऐसे में कल अगर सदन की शुरुआत की जाएगी तो कल देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से आज तमाम विधायकों का अलग अलग मुद्दे पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं, आखिर कल क्या कुछ मुद्दा हो सकता है, क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा आज तमाम जो सदन के पटल तक अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे थे, और किसानों को लेकर के, राज्य की नहर नाला पुल तमाम पुलिया को लेकर के बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में राज्य का विकास होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत सोरेन ने राज्य में सत्ता में वापस आने से पहले उन्होंने वादा किया था कि राज्य में अबुआ की सरकार बनेगी, राज्य में अबुआ सरकार गठन होगा, राज्य में अबुआ सरकार का बजट पेश होगा। तो ऐसे में तमाम चीजें जनता ने हेमंत सोरेन के जो मैनिफेस्टो के हिसाब से तमाम अपनी बातों पर खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में बहुत कम दिन बाकी रह गए, 6 से 7 दिन बजट सेशन की जो कार्रवाई अब चलेगी, और ऐसे में अब 1 साल बाद फिर से कार्रवाई शुरू होना है। तो कहीं ना कहीं इस सेशन में जिस तरह से हेमंत सोरेन तमाम चीजों को रखने का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से विकास की पहिया जब आगे बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर झारखंड का विकास भी आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा। आज के दिन जो तमाम दिन भर की जो तमाम खबरें हैं वो लालचा संवाद में आपको दिखाने, बताने और समझाने का काम कर रही है। कल से फिर से जब सदन की कार्रवाई शुरुआत होगी, वो फिर से कल भी सदन की कार्रवाई हम दिखाने का, बताने का काम करेंगे कि क्या कुछ मुद्दा सदन के भीतर और सदन के बाहर छाने वाला है। आज खबरों के लिए यही तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाद के साथ मैं नौशाद, लालचा संवाद।